नमस्कार मित्रों। अभी इस वीडियो के पीछे मेरा जो सबसे बड़ा मकसद है वो क्या है, पिछले 2 दिनों से जो ही आपको पता है कि ग्रेड सेकंड के लिए एक पेपर जो था जीके का सी ग्रुप का वो पहले ही कैंसिल होकर हो चुका था और ए और बी ग्रुप के पेपर अब कैंसिल होकर के दोबारा होने की तिथि इसकी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट्स का के कमेंट्स थे, बहुत सारे विद्यार्थियों का पूछना था कि हमें ये एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, अब 40 दिन में क्या हम तैयारी कर पाएंगे क्या। तो आज इस जो है वीडियो में हम इन्हीं डाउट्स के ऊपर बात करेंगे और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पर विचार करते हैं। दोस्तों, हो सकता है मेरे विचारों से आप में से कोई सहमत हो या नहीं हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है मैं बहुत सकारात्मक रूप से क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए उसको लेकर के यहाँ चर्चा करने की कोशिश करूँगा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभी इस समय जो शिक्षक ग्रेड सेकंड है, शिक्षक ग्रेड सेकंड, इस शिक्षक ग्रेड सेकंड के जो ए और बी ग्रुप के पेपर दोबारा होने हैं, ए और बी ग्रुप के जो पेपर हैं वो दोबारा होने हैं, किससे संबंधित, जीके से संबंधित जो पेपर है, जीके प्लस मनोविज्ञान इसमें आता है। जो फर्स्ट पेपर के नाम से आप लोग जानते हैं उसको लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो प्रश्न पत्र है प्रथम, इस प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के दोबारा जो एग्ज़ाम होना उसके संदर्भ में इसमें हम क्या चर्चा करना चाह रहे हैं। इसमें चर्चा ये दोस्तों कि 2-3 सवाल हैं, तीनों सवाल एक बार फिर से आप सुने। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। तो पहला सवाल है हमारा, तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तैयारी करनी चाहिए या नहीं। बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। इसके लिए 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। वे विद्यार्थी जिनको अच्छे से पता है कि उन्होंने अपने सेकंड पेपर का, जो सेकंड पेपर में उन्होंने प्रश्न पत्र हल किया उसका ठीक से विश्लेषण कर लिया है और उनको इस बात का पता है कि वो 40% जो आवश्यक अंक है उनसे बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो उन लोगों को हर हाल में तैयारी करनी है। यानी ऐसे प्रतियोगी, ऐसे विद्यार्थी जिनके सेकंड पेपर में 40% से ज़्यादा स्कोर बन रहा है और वो भी बहुत अच्छा बन रहा है, उनको तैयारी में बिल्कुल चूक नहीं करनी चाहिए और नहीं तैयारी में कोताही बरतनी चाहिए। और दोस्तों, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। जब ये स्पष्ट हो गया कि पेपर दोबारा होगा तो अपने को ये सोच के तो बैठना नहीं है कि तैयारी नहीं करें, होगा जो देखा जाएगा। अब तो हमें पूरे जी जान से मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी भी 40 दिन आपके पास में है, इनके अंदर आप बेहतर रूप से अपनी जो पुरानी तैयारी उसको धार दे सकते हैं। तो पहले नंबर पर तैयारी करनी चाहिए कौन से विद्यार्थियों को, जिनके पेपर सेकंड के अंदर 40% से ज़्यादा का स्कोर बन रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोनों पेपर में 40% स्कोर बनना जरूरी है। अगर मान लीजिए हमारे सेकंड पेपर में 40% स्कोर नहीं हो रहा है और सेकंड पेपर फिलहाल की स्थितियों के अंदर ये है कि जो रद्द नहीं है, वो वही माना जा रहा है, फिलहाल की स्थितियों की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने को उसी पेपर के आधार पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिलाकर के रिजल्ट मिलेगा और उसके अंदर 40% मान लीजिए किसी की नहीं है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो प्रतियोगी जिनके सेकंड पेपर में 40% से कम स्कोर हो रहा है, उन्होंने ठीक से अपने पेपर का विश्लेषण कर लिया है, तो उनके लिए अब फर्स्ट पेपर की तैयारी कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन जिनके बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, 40% को बहुत आसानी से वो जो है अप्रोच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो फाइनली उनको तैयारी करनी चाहिए। तो पहले प्रश्न का जवाब आपको निश्चित रूप से मिल गया होगा दोस्तों कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहले नंबर पर हमें तैयारी करनी चाहिए और कौन से विद्यार्थियों को, जिनके स्कोर 40 से ऊपर हो रहा है। अब इसके बाद में सेकंड नंबर का जो प्रश्न है वो आता है कि इन 40 दिनों के अंदर हम इधर की तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दूसरी तैयारियों में भी लग चुके हैं। जैसे काफ़ी लोग जो हैं वो कॉलेज लेक्चरर के लिए लग चुके हैं, कॉलेज व्याख्याता की जो परीक्षा है उसके लिए लग चुके हैं, बहुत सारे लोग जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उनका ये मानना है कि अब हम इसके अंदर अपनी तैयारी पर ध्यान दें या नहीं दें। तो दोस्तों, जो कॉलेज व्याख्याता और स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। क्यों है? क्योंकि
कॉलेज व्याख्याता के अंदर भी आपका एक थर्ड पेपर होता है, उसमें आपका सामान्य ज्ञान और उससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं जो कि आपके ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर में है, वो सारी की सारी वहां पर आपको पूछी जानी है। तो आप इधर की तैयारी करेंगे तो अभी कॉलेज व्याख्याता के थर्ड पेपर की तैयारी तो ऑटोमेटिक हो रही है, इसका मतलब और बेहतर धार उसमें आप लगा पाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जो कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करने लग गया और इधर भी उसके 40% से ज्यादा अच्छा स्कोर बन रहा है सेकंड पेपर में, तो उसको फाइनली तैयारी करने की आवश्यकता है, दोनों तरफ उसको लाभ होगा। जो स्कूल व्याख्याता की कर रहा है उसके लिए तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए तो यहाँ पर जो जीके वाला संपूर्ण पार्ट है वो भी उसके अंदर लगभग है, और इसके अलावा जो मनोविज्ञान वाला पार्ट है वो भी उसके अंदर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को भी पूरे मन के साथ में तैयारी करनी चाहिए। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता की तैयारी में लग चुका है, उसको भी एक बार फिर से अपने ग्रेड सेकंड के पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रेड सेकंड में तो लाभ होगा ही होगा, बाकी इन परीक्षाओं में भी उसको लाभ मिलेगा। तो ये दूसरा सवाल था कुछ विद्यार्थियों का। कुछ विद्यार्थियों का एक तीसरा सवाल था कि अब 40 दिन में क्या रणनीति हमारी हो, 40 दिन के अंदर क्या रणनीति हमारी हो कि हम बेहतर तैयारी कर पाएं, क्या योजना हमारी हो, क्या योजना रहे। तो दोस्तों देखिए, पहले नंबर पर तो आपको पता है सभी को कि आप लोगों ने पिछला एग्जाम दिया है, तो इसका मतलब उसके लिए आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। मैं मानता हूं कि उसके बीच में 6 महीने का गैप आ गया, लेकिन जो शुद्धी विद्यार्थी होता है वो कभी गैप के अंदर फ्री नहीं बैठता, वो कोई ना कोई तैयारी अपनी रखता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग तो तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ वो भी लोग हैं जो कामकाजी हैं, जिन्होंने वो परीक्षा देने के बाद निश्चिंत होकर के अपने परिणाम का इंतजार किया और उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। तो दोस्तों उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो पक्का है उन्होंने अपने मूल परीक्षा के समय अपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, उनको एक बार सबसे पहले रिवाइज करने की आवश्यकता है। यानी जो भी उन्होंने खुद के अपने हैंड नोट्स बनाए या जो भी उस समय उन्होंने पढ़ा है, उसको जैसे भी पढ़ा है उसके अनुसार एक 10-15 दिन का शेड्यूल बना करके क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से उनको रिवाइज करना चाहिए। और पूर्ण रूप से रिवाइज करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, पिछली परीक्षाओं के पेपर्स पर ज्यादा गौर करना चाहिए। अब आप लोगों के पास में इतना वक्त नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डीपली जाकर चले जाएं, जो पहले आपने पढ़ा उसको प्रॉपर तरीके से कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं वो करना चाहिए, सभी बिंदुओं को, खास खास बिंदुओं को देखना चाहिए। और दोस्तों मैं एक आपको चीज बताता हूं, हमारे जीवन में एक फॉर्मूला जरूर ध्यान रखो। हमारा संपूर्ण जो पाठ्यक्रम होता है ना, उसके पिछले पेपरों के आधार पर हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम में 20% कोर्स वो होता है जहां से 80% पेपर आता है, और जो 80% कोर्स वो होता है जहां से 20% आता है। तो हमें ये समझना चाहिए, और जहां से 20% से 80% प्रश्न आने की संभावना रहती है, उन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से दोबारा देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास में इतना वक्त है। और इसके बाद में लास्ट टाइम में कोशिश करें कुछ मॉडल पेपर्स भी अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो उनको लेकर के भी आप तैयारी करें। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को एक अच्छी सी प्लानिंग बना करके इन 40 दिनों का बहुत अच्छे से उपयोग करना है। 8 से 10 घंटे एवरेज आपको पढ़ना चाहिए और पूरे मन के साथ में पढ़ना चाहिए, विशेषकर उन विद्यार्थियों को जो सेकंड पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है दोस्तों, इसलिए चांस है कि अब आप लोगों के लिए किसी प्रकार की वो बाधा नहीं है जिससे आपको ये डर लगे कि आपका स्कोर बहुत ऊंचा चला जाएगा या मेरिट बहुत हाई चली जाएगी। इस समय वही लोग सफल होंगे इस बार जो पूरे मन के साथ में सेकंड पेपर को उस समय ठीक से कर पाए होंगे और अभी फर्स्ट पेपर पर ध्यान देंगे। दूसरा एक और नई बात देखिए, उस समय दोनों पेपरों का आपके ऊपर प्रेशर होता है, सेकंड पेपर का भी और फर्स्ट पेपर का भी। अभी एक ही पेपर का प्रेशर है, दूसरे पेपर का कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत अच्छे से अपने फर्स्ट पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से धार दे सकते हैं। और जो अच्छे से इस समय 1 महीने की प्लानिंग करके पूरी योजना के साथ में तैयारी कर लेगा, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनेगी। इसलिए ऐसी स्थिति में दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत मन के साथ में तैयारी करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप लोगों को जो 3 सवाल मैं पिछले दिन या कल देख रहा था, उन तीनों सवालों का जवाब सभी विद्यार्थियों को मिल गया होगा। हालांकि 10-15 विद्यार्थियों के कमेंट्स के माध्यम से ये सवाल मुझे मिले, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसे और भी विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने कमेंट्स के माध्यम से नहीं पूछा, लेकिन उनके मन में ये सवाल हो सकते हैं। तो सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। निश्चित मान के चलिए कि ये बातचीत जो हमने की है वो आप लोगों ने यदि ध्यान से सुनी है तो आपके लिए लाभकारी होगी, और वो लोग जरूर फायदा ले पाएंगे जो इन 40 दिनों के अंदर योजना बना करके अपने ग्रेड सेकंड की तैयारी में लग जाएंगे।
तो और किसी जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। अभी इतना ही इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों के जवाब आपको मिले। धन्यवाद।